नमक रोटी खा करके यहीं पड़े हैं। इतनी ज़्यादा लागत होने के बाद भी हमारी कीमत नहीं निकल रही है। 50% किसान इस एमएसपी से वंचित रह गए अपनी फसल बेचने से। किसानों की आय दोगुनी होने की बात वो सरकार करती है, लेकिन यहाँ पे उनका अनाज ही नहीं खरीदा जा रहा है। एमएसपी का किसान फायदा नहीं उठा पा रहा। शासन 2625 रुपए में ले रही है, वही व्यापारी 2200 रुपए 2000 रुपए में खरीदेगा। पानी के भाव में आजकल गेहूं बेच रहे हैं। कृषि मंत्री बन गए, समस्या आ गई। नमस्कार, मेरा नाम सुशील है और आप देख रहे हैं द चित्रकूट अपडेट। इस वक्त मैं ग्राम पालदेव में हूँ, जहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गेहूं खरीद केंद्र है यहाँ पे, और पीछे ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा गेहूं रखा हुआ है। यहाँ पे किसानों की एक शिकायत आई है, किसानों द्वारा हमें बुलाया गया कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा ई उपार्जन की जो वेबसाइट चलाई गई है, जिसमें खरीदी होती है, जहाँ पे जो किसानों से डायरेक्ट वहाँ पे पोर्टल में रजिस्टर करके वहाँ पे ऑनलाइन उनका रजिस्टर हो जाता है और फिर यहाँ पे आसानी से वो बेच सकते हैं। जो ई उपार्जन पोर्टल है वो 5 मई से बंद है। यहाँ पे किसानों का इससे भारी नुकसान हो रहा है। क्या ये सोचने का विषय है, क्या ये जो वेबसाइट है ये किसी व्यापारी ने तो बंद नहीं कराई है जिससे उनका फायदा हो, क्योंकि ये बीच में जो क्या कहते हैं बिचौलिया वाली पद्धति थी, उसे बंद करने के लिए पोर्टल चलाया गया था। तो ये भारी सवाल उठाने वाली चीज़ें हैं। मेरे साथ यहाँ पे युवा किसान साथी हैं, उनसे पूछेंगे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वेबसाइट बंद होने की वजह से। अब यहाँ सर आप देख लीजिए, समिति अध्यक्ष बैठे हैं, उन्हीं से चर्चा कर लीजिए। एमपी की चर्चा ना करे तो अच्छा है। आगे सरकार प्रलोभन दे देती है, फिर इसके अभी शिवराज मामा को देख लीजिए, जब तक मुख्यमंत्री थे तो आगे ये कभी समस्या नहीं आई। अब कृषि मंत्री बन गए हैं, समस्या आ गई। किसान परेशान है। नहीं, कम से कम इस गेहूं केंद्र में 4-5 हजार कुंटल गेहूं आ सकता है। अब 3 दिन बचे हैं मात्र उसके पोर्टल बंद होने के। अब 3 दिन में सरकार क्या करेगी? इतना किसान प्रस्त है इससे एमपी की सरकार से कि अब क्या कहें, ज्यादा नहीं कह सकते। कितना ज्यादा नुकसान होगा अगर ये पोर्टल नहीं खुलता, अगर उनकी बिक्री नहीं होती? व्यापारी के पास जाएगा पूरा माल, व्यापारी से कमीशन होगा सरकार का, इसलिए जो है सरकार ये बंद की है। मुझे लगता है व्यापारी फिर अपने मन मुताबिक रेट तय करेगा। बिल्कुल करेगा। सरकार 2625 का ले रही है और व्यापारी 2200-2300 का ले रहे हैं। कितना सर किसान का नुकसान है, ये सरकार समझ नहीं रही है। किसान परेशान है। क्या कहना है इस समस्या के बारे में? मेरी समस्या ये है कि मेरा गेहूं घर में रखा हुआ है और स्लॉट नहीं बुक हो रहा, जिसके कारण मेरा गेहूं घर में पड़ा हुआ है। मैं उसको बेच नहीं पा रहा हूं। मेरे जो खर्चे हैं वो सब रुके हुए हैं। तो मैं शासन से अनुरोध कर रहा हूं कि मेरा स्लॉट बुक किया जाए और मेरा यहाँ गेहूं बेचा जाए। कब से ऐसी समस्या है? ये समस्या सर 5 तारीख से है। स्लॉट नहीं बुक हो रहे हैं, समय सीमा खत्म होने जा रही है, आज तक अभी तक कोई स्लॉट बुक नहीं हुआ। कि शासन जो है ई पोर्टल खोले और ये जो है आपका ये स्लॉट बुक किए जाएं, स्लॉट बुक करके हमारा गेहूं खरीदा जाए। अगर ये पोर्टल नहीं खुलता है जी, तो कितना बड़ा नुकसान होगा किसानों का? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान परेशान हो जाएगा। व्यापारी वही जो शासन 2625 रुपए में ले रही है, वही व्यापारी 2200 रुपए 2000 रुपए में खरीदेगा और मजबूरन किसान को देना पड़ेगा। व्यापारी की फिर मनमानी चलने लगेगी। जहाँ पे सरकार एक मूल्य तय करती है, उस मूल्य से कम यहाँ पे व्यापारी मनमाना रेट यहाँ पे अपना मांगेंगे अपने मन मुताबिक, जिससे किसानों का भारी नुकसान होगा। अगर नहीं बेचता है किसान तो उनके इतनी जगह नहीं है कि वो अपना गेहूं रख पाए, और यहाँ पे बारिश भी आने वाली है तो उनसे बारिश से भी उनकी फसल जो भी गेहूँ है वो बर्बाद हो सकता है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री द्वारा ये बोला जाता है लगातार, आज 23 तारीख पहले खरीदी की गई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 28 तक खरीदी चलेगी। लेकिन इस बीच में किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की बड़ी समस्या हो रही है। एक महीनों की जो फसल बेची जा चुकी है, आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, और कई ऐसे किसान हैं जो स्लॉट बुक ना होने के कारण पानी के भाव में आजकल गेहूँ बेच रहे हैं। 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो ऐसी ही मंडियों में बिक रहा है। लोग एमएसपी का किसान फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, बड़ी परेशानी आ रही है। जो सरकार आय दोगुनी की बात कर रही थी उसमें कारगर नहीं साबित, कोई कारगर नहीं हो पा रहा है। यहाँ खरीद नहीं कर पा रही सरकार, कहीं बारदाने की कमी है और लगातार समस्याओं के ऊपर समस्याएं हैं। जो इसका पोर्टल है ई उपार्जन पोर्टल एमपी, वो
वेबसाइट नहीं चल पा रही। अब किसान इतना समझदार थोड़ी ना है कि वो लगातार रात दिन वेबसाइट खोले बैठ रहे। कभी दुकानों में जाते हैं, लगातार साइट बंद रहती है, बड़ी परेशानी है। मान लीजिए ये साइट नहीं खुलती है ना, तो कितना बड़ा नुकसान होगा किसानों का अगर वो गेहूं अपना नहीं बेच पाता है। अब ये मान लीजिए 50% किसान इस एमएसपी से वंचित रह गए अपनी फसल बेचने से। 50% किसान तो वंचित रह ही गए, 50% बेच पाए हैं। तो अगर उनकी फसल घर में रखी रही या फिर नहीं बेच पाए तो फिर और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए गेहूं का मार्केट में जो खुली मंडी है उसमें 20 से 22 रुपए पानी के भाव में गेहूं बिक रहा है। देखिए एक और किसान है मेरे साथ, उनसे पूछें क्या समस्या है। हाँ सर, हमारा गल्ला जो है वहाँ मंडी में पड़ा हुआ है, इलाज नहीं बुक हो रहे हैं और जो है हम नमक रोटी खा करके यहीं पड़े हैं। तो सर क्या करें, इसकी समस्या को जो है तो समाधान कीजिए। और नहीं, हम गरीब आदमी हैं, किसान हैं, हम तो परेशान हो जाएंगे। अगर नहीं बिकेगा तो कितनी बड़ी समस्या होगी। नहीं बिकेगा तो साहब परेशान हो जाएंगे गरीब आदमी। बताओ कहाँ गल्ला लेके जाएं हम। पानी बरसेगा, खराब हो जाएगा। हम तो यहीं पड़े हैं अभी मंडी में। यहाँ किसानों का नहीं, हम लोगों का नहीं, कोई भी स्लॉट आज तक नहीं बुक हुआ है। हमारा गेहूं बेचने के रखा है। हमारे 2 खाते हैं, हमारा हमारे पत्नी के नाम पर, जो कि दोनों कहीं बड़े काश्तकारों में हैं। 5 हेक्टेयर 6 हेक्टेयर तक का हमारा खाता है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि अगर बता रहे हैं कि 9 जून तक की डेट बढ़ गई है, फिर भी स्लॉट नहीं बुक हो रहे हैं। और जब स्लॉट नहीं बुक होगा तो हम क्या मतलब डेट बढ़ाने का मतलब हुआ उनका। ये तो सरकार पूर्ण रूप से ये कह दे कि अपना गेहूं खरीदी नहीं करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या है, क्या दिक्कत है। बस हम क्या नुकसान होगा किसानों का नहीं, क्या नुकसान नहीं होगा। गेहूं का जो मार्जिन है वो मार्केट में मिलेगा नहीं, बाजार में बेचेंगे सस्ता बिकेगा। यहाँ तो सरकार महंगा रेट किए है, 2600 के ऊपर है। अब यहाँ बाजार में 2400 खुली बाजार में जा रहा है 2200। तो नुकसान तो है ही है। इतनी ज़्यादा लागत होने के बाद भी हमारी कीमत नहीं निकल रही है। सरकार से यही है कि अपना हमारा स्लॉट बुकिंग हो और हमारा गेहूं भी के मंडी में। जो भारत है वो किसानों का देश है। यहाँ पे लगभग 75% किसान लोग रहते हैं। किसान अन्नदाता होता है, उनके साथ ऐसा होना, उनका अन्न ही खरीदारी ना होना, ये बड़ी संकट का विषय है। किसान जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, यहाँ पे गेहूं उगाते हैं या फिर अन्य फसलों का उपज करते हैं और उनकी खरीदी ही नहीं जाएगी अगर फसल, तो कितना भारी नुकसान हो सकता है उन किसानों का। इसीलिए आप एक तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किसानों की आय दोगुनी होने की बात वो सरकार करती है, लेकिन यहाँ पे उनका अनाज ही नहीं खरीदा जा रहा है।